इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है धर्मचंद जैन, शकुन जैन, महक जैन, निधि जैन, एरा जैन, इरीश जैन, सौरभ जैन, पूजा जैन, मीशा जैन, लविश जैन, गुड़गांव, हरियाणा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है आज के विशेष प्रसारण अरहम योग एवं ध्यान साधना शिविर में। दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य रोग, दुख और तनावों से मुक्त रहना चाहता है, लेकिन आधुनिक दौर में ये सब मिलना असंभव सा दिखने लगा है। शीघ्रता लगातार बढ़ रही है और शक्ति नष्ट हो रही है। इसी शक्ति को सहेजने के लिए भौतिक संसाधनों और दवाओं का उपयोग भी बढ़ रहा है, जिसके कारण मात्र हम स्वस्थ तो दिखने लगते हैं, जबकि वास्तविक रूप में और भी अधिक कमजोरी आ चुकी होती है। इसी आंतरिक कमजोरी को दूर कर स्वयं को सशक्त बनाने का दूसरा नाम योग और साधना है, जो अंदर से शक्तिशाली बनाता है। स्वस्थ और आत्मिक शक्ति पुष्ट करने के उद्देश्य से अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी एवं मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की प्रेरणा और सानिध्य में अरहम योग एवं ध्यान साधना शिविर का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किला मैदान में किया जा रहा है। इस शिविर में मुनिदय श्रावकों को रोग, दुख एवं तनाव मुक्त करेंगे। आइए विशेष प्रसारण में हम और आप भी चलते हैं और सम्मिलित होते हैं ध्यान साधना शिविर में। सीधा हाथ नाभि स्थल पर, उल्टा हाथ उसके ऊपर, उसी सीधे हाथ के ऊपर हमारा उल्टा हाथ। एक साथ श्वास भरते हुए पीछे, लंबी गहरी श्वास, फेफड़ों को भरने वाली श्वास। खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे, गर्दन सामने। 3 श्वास लें लंबी और गहरी इसी पोजीशन में, और हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। विश्राम। सुखासन में आ जाएं। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। पहली उंगली और अंगूठा आपस में मिला हुआ, बाकी 3 उंगलियां सीधी, रीढ़ की हड्डी पूरी तरह सीधी। चेहरे पर एक सुंदर सी मुस्कुराहट के भाव। लंबी गहरी श्वास और हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। हमारी अरहम फॉर्मेशन अभी फिल नहीं हुई है, महाराज श्री आने वाले हैं। एक बार बोल दो, जो बच्चे फुल डे बैठ सकते हैं 2-2.5 घंटे, वो बच्चे आगे आते हैं, क्योंकि अरहम फॉर्मेशन बिल्कुल खाली है। महाराज श्री को मेन तो यही दिखाई। पुनः एक बार ज्ञान मुद्रा बनाएं। अब श्वास को कुछ तेज गति से लें। और हर श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। पुनः वायु मुद्रा बनाएं। इस मुद्रा में भी श्वास को तेज गति से लें। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अपने दोनों हाथों से अपने कान को खींच लें। दोनों कानों को एक साथ, अपने दोनों हाथ से दोनों कानों को खींच लें। थोड़ा मरोड़ लें आगे पीछे की ओर अपने कान को। अपने गाल खींच लें, गालों को खींच लें। थोड़ा सा खींचे दोनों तरफ से गालों को। थोड़ा मसाज कर लें गालों पर, रब कर लें। गर्दन पर, ललाट पर, माथे पर। थोड़ा नाक को, पुनः गाल खींच लें। एक बार कान को जोर से मरोड़ लें, थोड़ी गर्माहट आ जाए इस प्रकार से।
थोड़ा दर्द महसूस हो इतना मोड़ें, ऊपर और नीचे की ओर खींच लें। विश्राम, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट। एक बार पुनः लंबी गहरी श्वास, श्वास के साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। दोनों हाथों को ऊपर करें, थोड़ा अंगड़ाई ले लें, आलस ले लें, पूरी तरह शरीर को मोड़ लें, आगे पीछे ट्विस्ट कर लें, कलाइयों को मोड़ लें, कोहनियों को मोड़ लें, शोल्डर्स को मोड़ लें, पूरी तरह अपने को ट्विस्ट कर लें अपने आप को। आगे की ओर झुकें, पीछे की ओर जाएं जितना जा सकते हैं। विश्राम, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। 3 बार लंबी गहरी श्वास, पूरी तरह फेफड़ों को भर लें और खाली करें। साथ ही साथ ओम अरहम नमः का स्मरण। मन ही मन गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में बंद। वरदान स्वरूप उन्होंने हमें अरहम योग दिया ताकि हमारे जीवन से नकारात्मकता खत्म हो सके, समाप्त हो सके, हम सुदृढ़ बन सकें, निर्भीक बन सकें। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर सुंदर सी मुस्कुराहट के भाव। बोलिए गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की। बोलिए गुरुवर मुनिषि चंद्र सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जब तक एक बार ऊपर ही आ जाओ ना, आरे पटरी वाले जब तक एक बार ऊपर आ जाओ ताकि दर्शन हो जाएंगे लोगों को। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। गुरुवर मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर मुनिषि चंद्र सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। यू कंटिन्यू। फोन कर देते हम, पहले भेज देते। चलो ठीक है, फोन कर देते पहले भेज देते। चटाई नहीं बिछवाई गुरुदेव। यार हो जा रहा है अभी, आप शुरुआत करो। नहीं भैया, हाँ आंखें बंद कर लें अपनी। गुरुदेव हमारे सामने हैं। गुरुदेव की छवि को एक बार आंखें बंद कर कर याद करें। बैठ जाएं अपने स्थान पर। मन ही मन अपनी सारी इच्छाएं और चिंताएं गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं।
पूरी तरह विकल्पों से मुक्त हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। पुनः एक बार अपने गुरु के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों के लिए अनाउंस करना है क्या? मंगलाचरण के लिए, मंगलाचरण के लिए अनाउंस करना है क्या? नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ करो। बैठ जाए एक बार, सब लोग बैठ नहीं रहे ना। सभी लोगों से विनम्र निवेदन, गुरुदेव मंच आसीन हो चुके हैं। कृपया कर आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महिला आश्रम की बच्ची है ना, मुकेश भैया, महिला आश्रम की बच्ची है ना, पहले मुझे इनवाइट करो, फिर मैं करा रहा हूँ। इनवाइट करो ना, जो प्लान किया था वो करो। ठीक है, सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज 23 जून के इस शुभ अवसर पर हम सभी लोग अहम से अरहम की यात्रा के लिए अग्रसर हुए हैं, साक्षात गुरु के श्री चरणों में। अहम से अरहम की इस यात्रा के लिए हम मांगलिक क्रियाओं के साथ तैयार होंगे। उन सभी मांगलिक क्रियाओं को करने के लिए मैं प्राकृताचार्य, ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद, जैन शास्त्रज्ञ डॉक्टर मुकेश जैन विमल को आमंत्रित करती हूँ। ओम अरहम नमः। पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु निवेदित करते हुए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि पूरे उत्साह के साथ इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक भारतीय संस्कृति के प्रतीक अरहम योग की इस प्रक्रिया में आप सभी के सम्मिलित हुई। इस कार्यक्रम का आगाज हो, शुरुआत हो, प्रारंभ हो, गुरुदेव की आज्ञा के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा श्री दिगंबर जैन महिलाश्रम की बच्चियों से कि प्रभु प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का मंगलाचरण संपन्न करें। श्री दिगंबर जैन महिलाश्रम दरियागंज की बच्चियां। शक्ति
धन्यवाद। प्रभु से प्रार्थना की कि हम सभी समर्थ बने। सबसे पहले मैं सभी आगंतुक अतिथियों का इस मंच से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी टीम और हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। और सभी से एक निवेदन कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारी बनाई हुई व्यवस्था भी हमें कम पड़ गई, तो सभी से निवेदन है कि कोई भी खड़ा ना रहे। आपको जहां जगह मिले पीछे तरफ, आप उस जगह को ग्रहण करें और गुरुदेव के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाएगा वो हम लेंगे। इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए अरहम योग के प्रतिष्ठापन हेतु, श्रमण संस्कृति के प्रतिष्ठापन हेतु मंगल ध्वजारोहण के लिए मैं निवेदन करूंगा। श्रीमान अशोक जी जैन पाटनी, आर के मार्बल, श्रीमान पन्नालाल जी बेनाडा, श्रीमान चक्रेश जी जैन अध्यक्ष दिल्ली, श्रीमान सुधीर जी जैन और हमारे जो संयोजक चमन लाल जी एनसी जैन साहब हैं, कृपया कर मंगल ध्वजारोहण की इस प्रक्रिया को संपादित कराएं। निवेदन। ओम अरहम नमः। ओम ह्रीम अरहम योगस्य प्रतिष्ठापनाय मंगल ध्वज स्थापनम करोमीति स्वाहा। ये अरहम योग का प्रतीक आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। उसको हमारे यहाँ रस्सी को खींचने की व्यवस्था नहीं है, रस्सी को चढ़ाने की व्यवस्था है। ध्वज को चढ़ाने की वह प्रक्रिया संपादित की गई। इसके बाद आप सभी महानुभावों से निवेदन, श्रीमान अशोक जी जैन पाटनी, श्रीमान पन्नालाल जी बेनाडा, श्री चक्रेश जी, निवेदन सुधीर जी आए। और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। क्या कह रहा है? मैं चित्र नावरण हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा महिला शक्ति को। महिला शक्ति में जो अग्रणी हैं, व्रती हैं, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से गुरुओं की सेवा में तत्पर हैं। श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्रीमान अशोक जी पाटनी, आर के मार्बल। आप ये मत समझिएगा हम आपको अलग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व आप कर रही हैं। मैं साथ में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती इंदिरा जी जैन, प्रभात जी जैन मुंबई, वो भी गुरु भक्त हैं, साथ में हमारे आएंगे। हमारे पंकज जी पारस चैनल जहां भी हैं, राजेश जी पारस चैनल, अभी नाम किसी के नहीं। निवेदन करूंगा सभी गुरु भक्तों से कृपया कर इन मांगलिक प्रक्रियाओं के संपन्न होने के बाद स्थान ग्रहण करें। मेरा निवेदन श्रीमती सुशीला जी पाटनी जी से, श्रीमती इंदिरा जी से कि चित्र अनावरण की इस प्रक्रिया को संपादित करें पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीष के साथ। अभी बीच में कोई अनाउंस नहीं कर पाएंगे प्लीज। हंस जैन 8 वर्ष की उम्र है। अंश जैन वह कहीं बिछड़ गए परिवारजनों से, मंच तक आ जाएं। मैं निवेदन करूंगा
निर्धारित हैं वो रहेंगे। अब अतिथियों से निवेदन आए, श्रीमती सुशीला जी पाटनी, हाँ, चित्रनावरण की प्रक्रिया संपादित करें। आइए। आप सभी लाइव हैं जिनवाणी पर, जी न्यूज पर, पारस चैनल पर, डीडी न्यूज पर, आप सभी लाइव हैं। गुरुदेव की तस्वीर का चित्रनावरण, हाँ, नहीं खींच दो, बस खींच दीजिए आप उसको, नहीं खींच जाएगा ऐसे। तेरी तस्वीर से नहीं मिलती किसी की सूरत, सारे जहां में हम तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। सभी गणमान्य अतिथियों से निवेदन कि अपना स्थान ग्रहण करें। मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान प्रमोद जी जैन, कोयले वाले, बिलासपुर से हैं, और साथ में हमारे श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान अशोक जी पाटनी साहब, प्लीज। डॉक्टर प्रतिभा सौगानी जी, उनसे भी निवेदन, और तारिका पाटनी जी, उनसे भी निवेदन कि इस प्रक्रिया में सम्मिलित हों। वैशाली जैन जी। हमारा समय चूंकि हमें गुरुदेव को देना है, हमारी ये प्रक्रिया संपादित हो चुकी है, और हमारे गणमान्य अतिथियों से निवेदन कि आपके लिए नियत स्थान को कृपया कर आप ग्रहण करें, क्योंकि समय की सीमितता है। हमारे बीच बहुत से गणमान्य अतिथि हैं, बड़े बड़े नेतागण भी हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, और हमारे कर्नल साहब बिल्कुल ठीक 5 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे, तो मैं नहीं चाहता किसी का समय हम जाया करें। मैं सीधा चलता हूँ पंडित चेतन जोशी जी के पास कि वह बांसुरी के माध्यम से एक स्वरमयी मंगलाचरण कर हमारे इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें।
बहुत धन्यवाद पंडित चेतन जोशी जी। तालियों के साथ उनका बहुमान। हमारे जो भी भाईगण खड़े हैं, अब हमारे बीच गुरुदेव होंगे और गुरुदेव के प्रति समर्पण के लिए आपको पीछे जहाँ भी जगह मिले सटकर नहीं बैठिएगा। अपने आगे 2.5 फीट की जगह छोड़कर, यदि आपको पीछे खुले ग्राउंड में भी जगह मिले, कारपेट मिले या ना मिले, जिसको जहाँ जगह मिले आप कृपया कर बैठिएगा। ये आपसे करबद्ध निवेदन, क्योंकि ये अरहम योग प्रक्रिया है, हमारे अध्यात्म तक पहुंचने की प्रक्रिया है, समर्पण की। तो मैं चाहूंगा कि अरहम योग को कैसे संपन्न करना है, गुरुदेव के समीप कैसे चलना है, मैं पुनः आमंत्रित करता हूं श्रीमती रुचि जैन जी को। ओम अरहम नमः। मेरे सभी भाई बहन जो पीछे खड़े हैं, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, सभी से करबद्ध निवेदन, अब हम वो शुभ समय, वो मंगल बेला आ पहुंची है, जिस बेला के लिए हम सुबह 3 बजे से उठकर यहाँ पहुंचकर गुरुदेव के श्रीमुख से उस अरहम तक की यात्रा के लिए तैयार होना शुरू हुए थे। कृपया कर सभी अपना आसन ग्रहण करें। मेरे ख्याल से भूमि सर्वोच्च आसन होती है। कालीन का ना होना एक शुभ संकेत है। हमारे गुरुदेव स्वयं भूमि पर बैठते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, और ध्यान के लिए भूमि से उत्तम कोई आसन नहीं। तो कृपया जो लोग पीछे हमारे भाई बहन खड़े हैं, इस यात्रा को प्रारंभ करने के लिए एक बार सभी लोग पूर्ण समर्पण के भाव से स्वयं को तैयार करेंगे उस अरहम तक की यात्रा के लिए। अपने इन हाथों को श्रीफल बनाएंगे। जो जहाँ बैठा है वहीं से गुरुदेव के चरणों में इस श्रीफल को अर्पित करते हुए पूर्ण मनोभाव से नमन निवेदन करते हुए गुरुदेव से विनती करेंगे, हे गुरुवर, आप आज हमें उस अहम से अरहम की यात्रा तक अपने साथ ले जाने की कृपा करें। हे गुरुवर, अपना आशीष हम सभी को प्रदान करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की परंपरा के अंतिम शासन नायक वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर जिनेन्द्र भगवान के चरणों में नमस्तु। इस धरती पर चलते फिरते देवता परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमस्तु। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग के दिवस के उपलक्ष्य में इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठे हैं, जो ऐतिहासिक स्थान गवाह है इस देश की आज़ादी का। आज हम देश की आज़ादी के साथ साथ अपनी भी आज़ादी का आगाज करेंगे, महसूस करेंगे कि हम कैसे अपने आप को इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की चिंताओं से मुक्त कर पाएं, शरीर में रहते हुए भी शरीर के रोगों से अपने आप को मुक्त कर पाएं, अनेक संबंधों के बीच में रहते हुए भी उन संबंधों की चिंताओं से अपने आप को दूर कर पाएं, उनसे होने वाले दुखों से अपने आप को दूर कर पाएं। एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में सभी लोग शामिल हैं।
आप सभी जानते हैं, भले हो दीप सोने का, भले हो दीप मिट्टी का, जलेगी दीप की लौ तो रोशनी एक सी होगी। भले हो जाति कोई भी, भले हो धर्म कोई भी, जलेगी ध्यान की लौ तो अनुभूति एक सी होगी, अनुभूति एक सी होगी। धर्म, जातियां, ये जितनी भी चीजें हैं, ये तब तक हमारे सामने हैं जब तक हम अपनी आंखों को खोले रखते हैं, अपनी इंद्रियों के साथ जीते हैं। जब हम इन इंद्रियों से परे एक भीतर की आध्यात्मिक यात्रा पर उतरते हैं, तो वहाँ पर किसी धर्म का कोई भी अंश नहीं होता, किसी जाति का कोई विचार नहीं होता। वहाँ पर सिर्फ अपनी चैतन्य आत्मा होती है, और वह चैतन्य आत्मा में किसी की आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। सो स्पिरिचुअलिटी हमारे लिए इतनी आवश्यक है कि अगर हम आज इस राष्ट्र में रहते हुए राष्ट्र की एकता को देखना चाहते हैं, तो हमें अपने अंतर मन को बहुत उदार करना होगा, और हमारे अंदर की भावना इतनी विकसित होनी चाहिए कि हम अपने भीतर अपने आत्म तत्व को समझते हुए योग और ध्यान के माध्यम से स्वयं को स्वयं में प्राप्त करें। यह इस अरहम ध्यान योग का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। अरहम ध्यान योग फॉर ग्लोबल पीस। इस दुनिया के अंदर आज सुख शांति की जरूरत है, और वह जरूरत तभी पूर्ण होती है जब व्यक्ति बाहर से भीतर की यात्रा प्रारंभ करता है। हम सभी लोग योग के माध्यम से ध्यान की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको ध्यान के माध्यम से योग की ओर ले जाएंगे। योग का मतलब होता है जुड़ना। लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन किससे जुड़ें? तो हमें यह समझना होगा कि हमें अपने अस्तित्व से जुड़ना है। जब हम अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं तो हम अपने शरीर से भी हटते हैं, हम अपने विचारों से हटते हैं, हम अपनी भावनाओं से हटते हैं, और ये हटाने का काम जो करता है वो मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है। So meditation is a process to break up our thoughts. Meditation is a process to be far from our body. Meditation is a process to go beyond our emotions. जब हम इस तरीके के मेडिटेशन के थ्रू अपने ही आत्म तत्व से जुड़ जाते हैं, तो योग का मतलब होता है टू कंबाइन, अपने आप से मिल जाना। और जब हम अपने आप से मिल जाते हैं तो हमारी अंतर यात्रा पूर्ण हो जाती है। आज हम इस अरहम योग और ध्यान के माध्यम से आपको उसी अंतरंग शांति, उसी अंतरंग सुख और उसी अंतरंग यात्रा की ओर ले जाने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जो यहाँ पर बहुत आराम के साथ बहुत देर से बैठे हैं, सबसे पहले अपने आप को स्वयं में धन्यवाद दें कि आज मेरा जीवन सफल हो गया, जो मैं आज इस स्थान पर, इस ऐतिहासिक स्थान पर बैठ कर के इस ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ पर अपने ही अंतर मन को जागृत करने के लिए बैठे हैं। अरहम अपने आप से अपनी मुलाकात कर रहे हैं और ओम। सभी लोग जानते हैं कि योग और ध्यान का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उस महत्व को समझने के लिए हमें पहले अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ना होता है। अगर हम किसी भी तरह की धारणाओं के साथ जीते हैं तो हम योग और ध्यान में आनंद की जो यात्रा है उस पर हम सफल नहीं हो पाते हैं। आज भी व्यक्ति कहीं ना कहीं
योग और ध्यान को धर्म और राजनीति से जोड़ते हैं। हमारा सोचना है कि योग और ध्यान को धर्म और राजनीति से ऊपर उठ करके देखना चाहिए, और अगर उसकी कोई भी प्रोसेस है तो उस प्रोसेस को ऐसे ही समझना चाहिए कि जैसे कोई भी हम मेडिसिन लेते हैं, कोई भी दवाई लेते हैं, तो दवाई हमारे बॉडी के अंदर जाती है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर रहता है, दवाई तो बाहर निकल जाती है। इसी तरीके से जब व्यक्ति ओम और अरहम की ध्वनि का लाभ लेता है तो ओम और अरहम के जो वाइब्रेशन है वो हमारे ऊपर जो इम्पैक्ट देते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर आता है, बाकी सब हमसे छूट जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि यह कोई धर्म का योग नहीं है, यह विश्व शांति योग है। और हर एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को उदार बना करके इस प्रक्रिया से गुजरेगा, उसके मन, वचन, काया सभी शुद्ध होंगे, और इस अरहम योग के माध्यम से आपके अंदर वो चीज आएगी कि आपको इस जीवन को जीने की एक सार्थकता महसूस होगी। हम हमेशा कहते हैं हमारे पास में एक ही मंत्र है, ओम अरहम नमः, और उस मंत्र में एक ओम है जो यूनिवर्सल साउंड है, एक अरहम है जो हमारी इनर साउंड है, जो हमारी साउंड ऑफ सोल है। और ये दोनों चीजें जब हमारे सामने मिल जाती हैं तो उससे एक पीस जनरेट होती है, जिसकी आज दुनिया को बहुत जरूरत है और हमें अपने लिए भी बहुत जरूरत है। सो अरहम और ओम, इन दोनों के बारे में हम सिर्फ इतना ही समझ लें कि जब जब हम ओम की साउंड को अपने साथ में रखेंगे हमारे अंदर एक पावर जनरेट होगी, और जब जब हम अरहम की साउंड के साथ में आएंगे हमारे अंदर एक प्योरिटी जनरेट होगी। और जब पावर एंड प्योरिटी दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे अंदर एक पीस जनरेट होती है, जिस पीस की आवश्यकता हमारी बॉडी के एक एक सेल्स को है, एक एक अंग को है। तो हम इस अरहम की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में 5 स्टेप हैं, ARHAM। कितने? A फॉर एक्टिविटी। थोड़ा सा आपको थीम बताए देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत आनंद आएगा। और वैसे भी मानता हूं कि योगा एक साइंस है और वह साइंस प्रैक्टिकल है, थ्योरी उसमें कम है, लेकिन जब तक हम थ्योरी को नहीं जानते प्रैक्टिकल कर नहीं सकते। तो A फॉर एक्टिविटी, R फॉर रिलैक्सेशन, सेकंड प्रोसेस आपका रिलैक्सेशन का होगा। उसके बाद में H फॉर हीलिंग, आपके लिए हीलिंग कराई जाएगी। और उसके बाद में A फॉर अवेयरनेस एंड M फॉर मोटिवेशन। जब आप लास्ट स्टेप पे होंगे तो आपके अंदर बहुत अच्छा मोटिवेशन आ चुका होगा और आप एक दूसरी दुनिया में होंगे, बशर्ते कि आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि हम जैसा आपके लिए गाइड करें वैसा आपको करना है। आप हमारे साथ में केवल ऑनेस्टी के साथ में जुड़े, हेल्थ, हीलिंग और उसके अलावा हार्मनी, ये सब चीजें आपके लिए अपने आप मिलेंगी। बस आप हमें एक H दे दें, ऑनेस्टी। हम आपको 3 H देंगे, हेल्थ, हाइट, हार्मनी, सब कुछ आपको मिलेगी। आप हमारे साथ में केवल बस ईमानदारी के साथ में रहना, इतनी ही आपसे अपेक्षा है। प्रारंभ करता हूं मैं। A फॉर एक्टिविटी। जब भी कभी हम अपनी अंतरंग यात्रा में उतरेंगे हमारे अंदर एक उन आत्माओं के प्रति रेस्पेक्ट का भाव आना चाहिए जिनकी शक्तियों को हम प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हमारे अंदर रेस्पेक्ट का भाव नहीं होगा, हम किसी की आदर नहीं कर सकते, किसी का विनय नहीं कर सकते, तो हम कभी भी अपनी अंतरंग यात्रा पर उतर नहीं सकते। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के थ्रू हम पीस, जो एक्टिविटी के अंदर 5 चीजें हैं, और आज हम देखेंगे हमारे पास में 5 चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। अरहम में 5 अक्षर हैं। जिस पीस को हम चाहते हैं और एक्टिविटी के थ्रू हम 5 मुद्राओं को आपको बताना चाहते हैं, वो भी 5 मुद्राएं हैं। आज का दिन है 23 जून का दिन, 2 और 3 ये भी 5 होते हैं। हमारी हाथ की उंगलियां भी 5 होती हैं
और 5 का अंक अपने आप में अगर मिल जाए तो अखंडता का और एकता का प्रतीक होता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। हमारे सामने हमारे ही शरीर के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको क्षण भर में बताता हूं। शरीर जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसके बहुत सारे सेंटर हैं, लेकिन 5 सेंटर्स जो है वो उसके बेसिक हैं और वही प्रमुख हैं। हम उन 5 सेंटर को एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले पहला सेंटर है हमारा नाभि केंद्र। क्या बोलते हैं सब लोग कॉन्शसनेस के साथ बैठे? नाभि केंद्र पहला केंद्र कौन सा? दूसरा हृदय केंद्र, इसे हम आनंद केंद्र कहते हैं। तीसरा हमारा कंठ स्थान, जिसे हम विशुद्धि केंद्र कहते हैं। चौथा हमारा ये ज्ञान केंद्र है जहां पर हम टीका या तिलक लगाते हैं। और 5वां हमारा ये सिद्धि केंद्र है। इन 5 केंद्रों पर हम क्या कर सकते हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। इन 5 ही केंद्रों को एक्टिवेट करने के लिए, इनको एनर्जाइज करने के लिए हम 5 प्रकार की मुद्राओं का आलंबन लेंगे। और ये 5 प्रकार की मुद्राएं हमारे अंदर पीस जनरेट करेंगी। पहली मुद्रा से हमें पावर मिलेगी। पीस के अंदर भी 5 लेटर्स हैं, P फॉर पावर। दूसरी मुद्रा E फॉर एनर्जी। तीसरी मुद्रा A फॉर एक्टिविटी। चौथी मुद्रा C फॉर क्रिएटिविटी एंड 5वीं मुद्रा E फॉर इवोल्यूशन। इन 5 मुद्राओं के माध्यम से हम इन 5 चीजों को अपने अंदर प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप लोग तैयार हों, आपका मानस बना हुआ है। ऑल आर एग्री? सभी तैयार हैं? ऑल आर रेडी? दूर दूर तक, पीछे तक। सबसे पहले हम अपने नाभि केंद्र को एक्टिवेट करने के लिए P फॉर पावर, जिसे हम अरिहंत मुद्रा कहते हैं, अपने दोनों हाथों को आप ऊपर की ओर ले जाएंगे, बिल्कुल कान से लगे हुए अपने दोनों हाथ ऊपर जुड़े हुए। आंखें बंद करेंगे। आकाश में विचरण करते हुए उस शुद्ध परमात्मा की याद करेंगे जिसके चरण आकाश में छपते चले जा रहे हैं और हम उन चरणों को छू रहे हैं इस मंत्र के साथ। ओम अर्हं नमः। 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 प्रार्थना मुद्रा में आए। हर एक मुद्रा के बाद में प्रार्थना मुद्रा में रिलैक्स लेंगे। इस प्रारंभिक की प्रथम मुद्रा के माध्यम से हमारे नाभि के आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब एक्टिवेट होने लगती हैं। बच्चों की हाइट बढ़ती है, जिनकी कमर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हुई है वो भी बैलेंस होती है, लीवर पर भी इफ़ेक्ट आता है। इस मुद्रा को आप कितनी ही देर तक अपने घर पर लगा सकते हैं। जितनी देर लगाएंगे उतनी आपके अंदर की पावर बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके लिए लाभ अधिक से अधिक मिलता चला जाएगा। दूसरी मुद्रा ई फॉर एनर्जी है, जिसे हम सिद्ध मुद्रा कहते हैं। अपने दोनों हाथों को बाहर की ओर निकालें, अंजलि नुमा बनाएं, उंगलियों को हल्का सा ऊपर बना करके रखें और अपनी आंख बंद करें। इस लोक के ऊपर, इस विश्व के ऊपर जितनी भी शुद्ध सिद्ध आत्माएं विराजमान हैं उनको स्मरण में लाएं। इस मंत्र के साथ
कि उन आत्माओं की शक्ति हमारी हथेलियों से होते हुए हमारे हृदय में प्रवाहित हो रही है और हमारा पूरा शरीर इस यूनिवर्स के अंदर फैली हुई जितनी भी प्योर एनर्जी है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा में आए। इस मुद्रा से हमारा आनंद केंद्र हृदय स्थान प्रभावित होता है। जितनी भी हार्ट संबंधी लंग संबंधी डिजीज़ होती हैं, इन्फेक्शन होते हैं, वो सब इससे कंट्रोल होते हैं। तीसरी मुद्रा है आचार्य मुद्रा, जो हमारे अंदर एक्टिविटी देती है। ज्ञान मुद्रा के साथ अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के पास तक ले जाएं। चेस्ट को एज पॉसिबल एज बाहर निकालने की, बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करें। अपने कंधों पर तनाव दें। कंठ को ध्यान में रखते हुए अपने गले को थोड़ा सा अपने मुख को पीछे की ओर करके उस पर स्ट्रेस डालें। इस मंत्र के साथ अपने कंठ पर ध्यान देंगे, जिसे हम विशुद्धि केंद्र कहते हैं। इसी से हमारे जीवन की सभी एक्टिविटी संचालित होती हैं। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। प्रार्थना मुद्रा के साथ रिलैक्स करें। चौथी मुद्रा है उपाध्याय मुद्रा, जो हमारे लिए क्रिएटिविटी प्रदान करती है। दोनों हाथों को बाहर की ओर खींचें। अपनी कलाई में 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए अपने पंजों को बाहर की ओर इस तरह से पुश करें, जैसे आप किसी दीवार को पुश करते हैं। पांचों उंगलियां मिली हों। दोनों हाथों के अंगूठों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस हो और अपनी दृष्टि उन्हीं अंगूठों के ऊपर टिकी हो। अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए इस मुद्रा के साथ में इस मंत्र का स्मरण करें। ओम अर्हं नमः, 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 ओम अर्हं नमः। अपने आसपास निगेटिविटी को हटाने के लिए अपने हाथ को थोड़ी सी पोजीशन चेंज करें और अपने हाथों को, पंजों को बाहर और भीतर निकालते हुए एक ढोलक नुमा बजाने की कोशिश करें और ये फील करें कि हमारे आसपास से नेगेटिव एनर्जी दूर हो रही है। इसी मंत्र के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम। और तेजी के साथ करें।
ओम अर्हम नमः। हंसते हुए करें, मुस्कुराते हुए करें। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। पॉजिटिव एनर्जी को अपने पास में बुलाने के लिए, अपने पास कलेक्ट करने के लिए अपने हाथों को तबला नुमा बजाने की कोशिश करें। हाँ, जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम नमः। और तेजी से नमः ओम अर्हम नमः ओम ओम अर्हम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा के साथ पांचवी मुद्रा है साधु मुद्रा, ई फॉर इवोल्यूशन। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर नीचे लाएंगे। हाथों को जोड़ करके ही ज़मीन से लगाने की कोशिश करेंगे और अपनी कमर को बेंड करते हुए अपने सिर को ज़मीन से लगाएंगे। मन ही मन इस मंत्र का स्मरण करेंगे। ओम अर्हम नमः, 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 ओम अर्हम नमः। रिलैक्स। यह हमारा पहला प्रोसेस हुआ, ए फॉर एक्टिविटी, जिसमें आपने 5 मुद्राएं की। इन 5 मुद्राओं के बड़े ही अद्भुत प्रभाव हैं। जो लोग इन 5 मुद्राओं को बार बार दोहराते हैं, 20 मिनट तक भी इन मुद्राओं को दोहराते हैं, उनके जीवन में जो बहुत कुछ ऐसे रोग बहुत समय से चले आ रहे हैं, जिन्हें हम क्रिटिकल डिजीज़ भी कहते हैं, ऐसे रोगों से भी उन्हें मुक्ति मिलती है। यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन मुद्राओं के अभ्यास से 20 साल पुराना माइग्रेन जैसी बीमारियों पर निजात पा ली है। स्पॉन्डाइटिस की प्रॉब्लम्स हों, यहाँ तक कि अभी कुछ ऐसे भी केस सामने आए हैं, हर्पीस जैसे रोगों पर भी कंट्रोल करने के लिए मुद्राएं अचूक औषधि साबित हुई हैं। आप लोग अपने पेट संबंधी, पीठ संबंधी, हृदय संबंधी जितने भी रोग होते हैं और सर्वाइकल पेन के लिए तो ये मुद्राएं बहुत ही लाभकारी हैं। इन मुद्राओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनको अगर आप अपनी शक्ति अनुसार लगाते हैं, ज़्यादा भी लगा लेते हैं, तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे आपको जो लाभ मिलेगा वो तब मिलेगा जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ में इसको करते रहेंगे। आपके लिए इन मुद्राओं के माध्यम से लाभ मिलेगा। एक्टिविटी के बाद में अब हम सेकंड स्टेप पर पहुंच रहे हैं, आर फॉर रिलैक्सेशन। सभी लोग अपने आप को तैयार करेंगे इस बात के लिए कि अब हम आगे का जो प्रोसेस करेंगे उसमें आंखें हमें बंद रखनी होंगी। हमारे शरीर की स्थिति को हम देखेंगे आंखें बंद रखते हुए, और हम अपने मन को भी देखेंगे आंखें बंद रखते हुए। जितना आप आंख बंद करके जितनी देर तक बैठ पाएंगे, उतना ही आपके लिए भीतर से एक आनंद उत्पन्न होगा, और जो आपके अंदर चेंजेज आएंगे उसको आप खुद फील कर सकेंगे। यह योग अपने आप में सभी धर्म, सभी जाति और सभी देशवासी लोगों के लिए हो रहा है। यहाँ पर केवल भारत देश के ही लोग नहीं बैठे हैं, विदेशों से भी आए हुए बहुत सारे फॉरेनर्स बैठे हुए हैं, और सबके लिए इस बात का लाभ मिलेगा कि उन्हें अपने आप को समझने के लिए जो एक प्रश्न हमेशा सबके सामने रहता है, हु एम आई। आज हम उस प्रश्न का कुछ समाधान खोजेंगे
मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का समाधान अब आगे के प्रोसेस से मिलेगा। हम अपनी बॉडी को और रिलैक्स करेंगे। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम जिन मुद्रा लगाएंगे। कौन सी मुद्रा? जिन मुद्रा में क्या होता है? पद्मासन लगा करके बैठना होता है। जो लोग अपनी एक पैर को दूसरी जांग पर रख सकते हो और दूसरे पैर को भी अपनी दूसरी जांग पर रख सकते हो, ऐसे लगा करके बैठें। अगर ये नहीं कर सकते तो अर्ध पद्मासन, माने एक पैर को ही केवल एक जांग पर रख करके बैठें। ये भी ना हो सके तो आप सुखासन से बैठें, जैसे बैठे हैं आराम की स्थिति में बैठें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक के ऊपर एक रखें। राइट साइड की हथेली ऊपर होनी चाहिए, लेफ्ट साइड का हाथ नीचे होना चाहिए। जब इस तरह से हम बैठते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस और ऐसे थॉट्स क्रिएट होते हैं जिनके माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, उन पर कंट्रोल आता है। हमारे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इस मुद्रा के माध्यम से कंट्रोल होते हैं। ये जिन मुद्रा है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार की पोजीशन में रखते हुए, बिल्कुल जैसे प्रभु बैठते हैं, भगवान बैठते हैं, वैसे हम बैठें, क्योंकि आज हमें भगवान बनना है। अरहम का मतलब होता है शुद्ध सिद्ध आत्मा। वह प्रभु, वह परमात्मा जो हर तरीके से प्योर है। आज हमें भी उसी प्योरिटी की ओर चलना है। अपने चेहरे पर अपना ध्यान लाएं, गर्दन सीधी रखें, दोनों हाथों को इसी मुद्रा में बनाए रखें। थोड़ी देर के लिए आपको हम बताएंगे कब आपको ये हाथ हटाना है। गहरी लंबी श्वास लें, गर्दन सीधी रखें, आँखों को अपनी नाक के अग्रभाग पर टिकाएं। अपनी दृष्टि को नासाग्र दृष्टि बनाएं। आपको अपनी नाक का अग्रभाग दिखना चाहिए। अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास को बिल्कुल सहज बना करके रखें। न ज़्यादा खींचेंगे, न ज़्यादा फेंकेंगे। सहज श्वास को सिर्फ देखें। ईमानदारी के साथ अपनी श्वास पर पूरा फोकस। हम कायोत्सर्ग की स्थिति में पहुंचने वाले हैं। अपने अंदर हर आती जाती श्वास को बारीकी से देखें। कोई भी श्वास आपकी बिना इच्छा के न भीतर जाए न बाहर आए। अपने मन को अपने नाक के छिद्रों पर बिठा दें और श्वास को अच्छे ढंग से देखने की कोशिश करें। इस विचार के साथ, मैं शरीर नहीं हूं, मेरी काया, मेरा शरीर मुझसे अलग है। मेरे दिमाग में आने वाले विचार भी मुझसे अलग हैं। मेरे मन में उत्पन्न होने वाले क्षणिक आवेग भी मुझसे अलग हैं। I am not body, I am not mind, I am not emotion. इस विचार के साथ अपनी श्वास को गिनने की कोशिश करेंगे।
जो श्वास हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसको एक श्वास उच्छ्वास गिनना है। 54 टाइम्स हम अपनी श्वास को गिनेंगे पेशेंस के साथ। अपने धैर्य को बनाए रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे, थोड़ी सी भी कोई भी धूप आदि की बाधा से अपने आप को परेशान नहीं करेंगे, सहन करने की कोशिश करेंगे। यह शरीर मेरा नहीं, ये विचार, ये मन, ये मस्तिष्क, ये मैं नहीं। इस पूरे शरीर के अंदर फैली हुई जो चेतना है, जो सिर्फ जानने और देखने का काम कर रही है, मैं वही चेतना हूँ, वही आत्मा हूँ। अपने भीतर रियलाइज करेंगे केवल हमारे अंदर एक ही चीज़ चल रही है, एक्ट ऑफ नोइंग एंड एक्ट ऑफ सीइंग। हम सिर्फ जान रहे हैं, देख रहे हैं। मेरी चेतना इस जगत के समस्त प्राणियों की चेतना एक समान है। किंचित भी कोई अंतर किसी भी चेतना में नहीं है। जितना हम अपने शरीर से अपनी दूरी बनाएंगे, उतना ही हमारे शरीर के अंदर स्वस्थता आएगी। ग्रहण की हुई सांस पूरे शरीर के अंदर पहुंचेगी। अपनी काय को छोड़ दें, अपनी काय से ममत्व भाव को हटा दें। ये शरीर मेरा नहीं, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। आंखें बंद रखें। अपनी हाथों की हथेलियों को अपनी सुविधा अनुसार आप अपने दोनों घुटनों पर भी रख सकते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसी पोजीशन में भी बैठे रह सकते हैं। एक गहरी लंबी श्वास लें। अपने शक्ति केंद्र पर वह श्वास पहुँचे। शक्ति केंद्र को श्वास के साथ प्रेशराइज करें। पूरा ध्यान अपने शक्ति केंद्र पर श्वास पर रखें। श्वास जा रही है शक्ति केंद्र तक, नाभि तक। वह श्वास जाकर के हम उसे छोड़ रहे हैं। अपना ध्यान
अपने हृदय स्थान तक लाएं। आनंद केंद्र पर अपनी श्वास ले जाएं। हमारे हृदय स्थान में भरी हुई वह श्वास पूरे हृदय को स्वस्थ बना रही है। हमारे हार्ट में कोई ब्लॉकेज नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं। ऐसी फीलिंग लाते हुए अपनी श्वास को अपने हृदय स्थान में भरकर उसे धीरे धीरे छोड़ें। अपने आनंद केंद्र को क्लीन करें। अपना ध्यान अपने तीसरे केंद्र पर लाएं, विशुद्धि केंद्र, कंठ स्थान। श्वास को उस कंठ स्थान पर ला करके छोड़ें। महसूस करें गहरी ठंडी सी श्वास। इस ऐतिहासिक स्थल पर एक आज़ादी की श्वास हम ले रहे हैं। कोई प्रकार की चिंता नहीं। आज हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने आनंद के लिए जी रहे हैं। दुनिया की आपाधापी से आज हम बहुत दूर हैं। श्वास का सेंसेशन आपके कंठ स्थान पर हो। एक गहरी लंबी श्वास लें। कितनी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसको अपने ज्ञान केंद्र तक पहुंचाएं। जहां हम टीका लगाते हैं उस ज्ञान केंद्र को एक्टिवेट करें। श्वास ले जा कर के वहाँ छोड़ दें। उस ज्ञान केंद्र को एनर्जाइज करें। और ऊपर की ओर चलें। अपने शरीर के सबसे ऊपरी स्थान, टॉप पॉइंट पर अपनी श्वास को ले जा कर के छोड़ें। अपने सिद्धि केंद्र को एक्टिवेट करें। आंख बंद रखें। जितना आप पेशेंस बना करके रखेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। पूरे शरीर के अंदर एक गहरी लंबी श्वास लेकर के पूरे शरीर को टाइट करें। पूरे शरीर को मुट्ठी बांध करके टाइट करें। गहरी लंबी श्वास लेकर और फिर उस श्वास को छोड़ दें। पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। पुनः एक बार गहरी लंबी श्वास लेकर पूरी बॉडी को टाइट करें। अच्छी मुट्ठी बनाकर और मुट्ठी खोल कर अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। पुनः एक बार करें। अपना ध्यान अपने फेस पर लाएं, चेहरे पर लाएं। अपनी श्वास को अपने मुंह के अंदर भरें और पूरे मुंह में घुमाएं। चेहरे को प्रसन्न बनाए रखते हुए किसी भी तरह का टेंशन आपके चेहरे की किसी भी मसल्स पर, किसी भी वेन पर नहीं होना चाहिए। पूरे मुंह में श्वास भरें, पूरे मुंह में हवा भरें और उस हवा को मुंह से छोड़ दें। स्माइल लाएं अपने चेहरे पर। महसूस करें मैंने पूरा का पूरा टेंशन बॉडी का
माइंड का सब कुछ रिलीज कर दिया है। आई एम सो मच हैप्पी। अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को बिल्कुल रिलैक्स महसूस कराएं। अपनी आँख के पास अपना पूरा मन, अपना पूरा ध्यान ले जाएं। अपनी स्पाइनल कॉर्ड पर अपना ध्यान ले जाएं। अपनी भुजाओं पर, आर्म्स पर अपना ध्यान ले जाएं। अपनी हथेलियों पर अपना ध्यान ले जाएं। महसूस करें मैं इस शरीर को दूर से देखता हुआ, प्रेम से देखता हुआ इस शरीर को छोड़ रहा हूँ। जितना हम इस शरीर से ममत्व हटा करके, इससे अटैचमेंट हटा करके इससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड रिलैक्स होगा। तीसरा प्रोसेस, थर्ड स्टेप, हीलिंग की ओर हम चल रहे हैं। अपना धैर्य बना करके रखें, आंखें बंद रखेंगे। आपके शरीर में बनी हुई ऊर्जा आपके अगले स्टेप पर काम आएगी। हम दुनिया में बहुत कष्ट सहन करते हैं, आज अपने आनंद के लिए थोड़ा सा अगर अनईजी भी महसूस करें तो उसे सहन करें। हीलिंग प्रोसेस की ओर चलते हैं। अपनी पूरी बॉडी के अंदर ऐसी वाइब्रेशन उत्पन्न करेंगे जो इस कॉस्मस एनर्जी को हमारे अंदर प्रवाहित करेंगे। और हम चैंटिंग के थ्रू ओम बोलते हुए हम अपने पेट को भीतर की ओर ले जाएंगे और उसको अपनी पीठ से मिलाने की कोशिश करेंगे। उसी स्थिति में बनाए रखते हुए हम अरहम बोलना शुरू करेंगे। कंठ से अरहम की ध्वनि प्रारंभ होगी और हम हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग तक गूंजेगा। नमः बोलते हुए हम श्वास लेंगे। यह हमारी बॉडी को जहाँ कहीं पर भी हमारे शरीर के अंदर रोग होते हैं उन सबको हीलिंग थ्रू अरहम साउंड। स्टार्ट। नमः बोलते हुए श्वास लेंगे। पेट को सामान्य स्थिति पर लाएंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। 5 सेकंड रुकेंगे, पुनः इस प्रोसेस को करेंगे। पुनः एक बार सभी लोग एक साथ करें। बहुत बड़ा जनसमूह बैठा है। आज इस वातावरण को इस मंगल ध्वनि से इतना पवित्र करें कि देश नहीं
राष्ट्र के अंदर नहीं, विदेशों तक भी ये ध्वनि आपकी पहुँचे। दुनिया के हर एक प्राणी को इस ध्वनि से शांति मिले, सुख मिले। अपनी ऊर्जा को इस विश्व कल्याण की भावना से आज उपयोग में लाएंगे। ओ और तेजी के साथ इस विश्व में के अंदर कण कण में वह सुख और शांति भर दें जिसकी हम भावना करते हैं। हम नमः। पुनः एक बार इस भावना के साथ ओम का उच्चारण करेंगे कि यह ओम विश्व के हर प्राणी को सुख शांति पहुँचाए। और जब हम अरहम बोलें तो हमारे आत्मा के लेवल को, हमारी आत्मा की चैतन्य शक्ति को बढ़ाए और हमें उस हायर सेल्फ की ओर, उस अपनी अंतर यात्रा की ओर ले जाए जिसकी हम अपेक्षा रखते हैं। चेहरे को प्रसन्न बनाए रखें, आँखों को बंद रखें। अपने पांचों ही केंद्रों को हील करने के लिए अपने दोनों हाथों को क्रम क्रम से एक एक केंद्र पर रखते हुए हम उनकी हीलिंग करेंगे। अपने दोनों हाथों को सबसे पहले नाभि केंद्र पर रखें, एक के ऊपर एक। दोनों हाथों को अपने नाभि स्थान पर रखें। हमारे साथ बोलेंगे, हे शुद्ध परमात्मा, मुझे अनंत शक्ति दो, मैं स्वस्थ जीवन जीऊं, मेरा शरीर स्वस्थ हो, मेरे विचार स्वस्थ हो, मेरी आत्मा स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। मुझे अनंत शक्ति प्रदान करो। आई वांट इन्फिनिट पावर। आंखें बंद रखेंगे। रिलैक्स के साथ अपने दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखेंगे। अगर आप आंखें खोलेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां दिखाई देंगी। आप आंख बंद कर लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पर लाएं। हे शुद्ध सिद्ध परमात्मा, मुझे आत्मा का आनंद दो, आनंद दो। मेरा मन इंद्रियों के छोटे से सुखों से संतुष्ट नहीं होता। मुझे अनंत सुख दो, अनंत सुख दो। आई वांट इन्फिनिट ब्लिस। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें। रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास लें। अपना ध्यान अपने कंठ स्थान पर लाएं। अपने दोनों हाथों को कंठ स्थान पर रखें। हे शुद्ध सिद्ध परमात्मा, मुझे विशुद्धि से भर दो। मेरी मन वचन काया की प्रत्येक चेष्टा शुद्ध हो। मुझे अनंत विशुद्धि चाहिए। I want infinite purity.
रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। लंबी गहरी श्वास। अपना ध्यान अपने ज्ञान केंद्र पर दोनों भ्रुकुटियों के बीच जहां हम टीका लगाते हैं, अपने दोनों हाथों को उसी आंखों के ऊपर रखेंगे। हे शुद्ध सिद्ध परमात्मा, मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, मुझे थोड़ी नहीं अनंत बुद्धि चाहिए, अनंत ज्ञान चाहिए। मुझे इस पूरे विश्व को जानने के लिए अनंत ज्ञान चाहिए। मैं अनंत ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति रखता हूँ। आई वांट इन्फिनिट नॉलेज। रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास। अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग पर दोनों हाथों को अपने ऊपर रखेंगे, सिर से हल्का सा ऊपर। हे शुद्ध सिद्ध परमात्मा, मुझे अनंत दर्शन दो। मैं अपनी आत्मा से पूरे विश्व को एक साथ देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। आई वांट इनफाइनाइट परसेप्शन। रिलैक्स। आपके हाथ ऊर्जा से भरे हुए हैं, आंखें बंद रखेंगे। एक अंतिम, आपके हाथ ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप अपने हाथों को अपने शरीर के किसी भी पार्ट पर रखें जहां पर आपको दर्द होता है। महसूस करें हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है। जहां कहीं पर भी आपको दर्द है, रोग है, उस स्थान पर अपने हाथ को रखते हुए अपनी बॉडी की हीलिंग खुद करें। ये महसूस करते हुए वह रोग दूर हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप अवेयरनेस का है। पूरी अवेयरनेस बना करके रखें। जैसा भी आपको फील हो रहा है आप उससे फील होने दें। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। इस अरहम ध्यान योग के इस अरहम ध्यान की प्रोसेस में, इस अवेयरनेस के प्रोसेस में अगर आप ईमानदारी के साथ पहुंचेंगे, आप जो कुछ भी अपने से डिजायर करेंगे वो आपको मिलेगा। ध्यान से हमें मोक्ष भी मिलता है, ध्यान से स्वर्ग भी मिलता है, ध्यान से संसार के सुख भी मिलते हैं। जिसको जो चाहिए वो ले। थिंक एंड फील। अपने अंदर अवेयरनेस लाएं, अच्छा महसूस करें। महसूस करें चारों ओर हल्की हल्की सी बरसात हो रही है। महसूस करें, आपको बरसात फील होनी चाहिए। थिंक एंड फील। महसूस करें चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। पूरे विश्व के अंदर प्रकाश ही प्रकाश, एक सुनहरा सुनहरा सा प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है, हमारे आसपास फैला हुआ है। मेरी पूरी बॉडी उस सुनहरे प्रकाश से भर रही है। चारों ओर हल्की हल्की शीतल हवा बह रही है। अपने चेहरे पर स्माइल लाएं, उस बच्चे की स्माइल को याद करते हुए जो बिल्कुल निश्चल रूप से हंसता है। अवेयरनेस के इस प्रोसेस में अपने भीतर ये भाव करें, हम अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं। मैं ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं खाऊंगा जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जंक फूड, फास्ट फूड जो मैदा के बने हुए होते हैं, आज हमें अपने अंतर मन से अपने अंदर ये भावना करनी है, हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए
दो सफेद चीजों का सेवन कम से कम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। एक मैदा की बनी हुई चीजें और एक सफेद चीज है शुगर, चीनी की बनी हुई चीजें, इनका हम बहुत कम सेवन करेंगे अगर हम लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं। अवेयरनेस के साथ अपने भीतर अपने आप से कमिटमेंट करें। अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आप इस अवेयरनेस के साथ अपने आप से कमिटमेंट करें। आई विल कमिट टू माई सेल्फ, वट एवर आई डू टूडे आई विल डूइंग विद हैप्पीनेस, विद लव। जो कुछ भी मैं आज करूंगा प्रेम भाव के साथ करूंगा, प्रसन्नता के साथ करूंगा। अपनी बुराइयों को अपने अंतर मन में देखें और अपने आप से कमिटमेंट करें, आज मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं अपनी कोई भी बुराई है उस पर कंट्रोल करूंगा। पूरे अवेयरनेस के साथ अपने आप को देखें। और लास्ट स्टेप है मोटिवेशन। अपने आप को फील करें कि आज हमने अपने आप को मोटिवेट किया है, मैं जैसा चाहता हूं वैसा ही बनूंगा। आज इस आज़ादी के स्थान पर अपने आप से एक वादा करेंगे, मैं गुलामी की जिंदगी नहीं जीऊंगा। मैं अपने मन का भी गुलाम नहीं बनूंगा। कोई भी बाहर से मुझे परेशान करना चाहेगा, मैं उसका भी गुलाम नहीं बनूंगा। मैं खुश था, खुश हूं, खुश ही रहूंगा। आज मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से मोटिवेट किया है। आई विल लिव ए लाइफ ऑफ फ्रीडम नॉट स्लेवरी। अपने आप से कमिटमेंट करें। दोनों हाथ ऊपर आकाश में उठाएं, हमारे साथ बोलें, हे परमात्मा, मैं आज़ादी की जिंदगी जीऊंगा। I will live a life freedom not slavery। मैं मन से स्वतंत्र हूँ, अपने रोगों से मुक्त हूँ, मुझे किसी संबंधी का कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पर्याप्त हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं। मैं किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूँगा, यहाँ तक कि अपने बच्चे के साथ भी नहीं करूँगा। वह पढ़े लिखे बड़ा बने, लेकिन मैं उसे उस अपनी जबरदस्ती के साथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं सबके प्रति साम्य भाव धारण करता हूँ। दोनों हाथ नीचे करें, अपने आप से कमिटमेंट करें। आई विल लिव ए लाइफ ऑफ एक्शन नॉट रिएक्शन। मैं किसी भी तरह की परिस्थिति का कोई रिएक्ट नहीं करूँगा। मैं पूर्ण रूप से आज़ाद हूँ। जो हो सो हो, जो है सो है। तालियां बजाते हुए आंखें बंद रखेंगे। पूर्ण आनंद भाव के साथ हमारे साथ एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। जो हो सो हो,
अपने फ्यूचर के प्रति किसी भी तरीके का टेंशन नहीं पालेंगे। जो हो सो हो। अपने प्रेजेंट टाइम में जो कुछ अपने को मिला है उसे प्रेजेंट समझते हुए, गॉड गिफ्ट समझते हुए अपने लिए स्वीकार करेंगे। जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो। अपने आप को बिल्कुल मुक्त कंठ से, मुक्त मन से, आज आजाद की भावना के साथ में, आजादी की भावना के साथ में इस भावना को दोहराएंगे। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, जन्म कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पूर्ण आनंद भाव के साथ अपनी मस्ती में मस्त रहते हुए जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी कर्म फलों की है परछाई, कर्म परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई तू पाएगा क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, पर तुलना से हंसना रोना, पर आज आपसे अपने आप से कमिटमेंट करके जाएंगे। हम किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे, हम किसी से अपने आप की तुलना नहीं करेंगे, हम अपने लिए अपनी जिंदगी जिएंगे। पर तुलना से हंसना रोना, सुखी दुखी यूं पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में, चेतन को आखिर मिलता क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या। दोनों हाथ ऊपर उठा करके पूरे वातावरण को गुंजायमान करेंगे और जितनी देर तक आप तालियां बजाएंगे आपका कोलेस्ट्रॉल जो घटिया किस्म का होगा वो अच्छे किस्म में बदल जाएगा। आपके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम दूर होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, चारों ओर सुख और शांति का वातावरण होगा। एक अपूर्व गहरी शांति ओम अरहम नमः। अपनी दोनों हथेलियों को घिसें, आंखों पर रखें,
पूरी जागृति के साथ, प्रेम भाव के साथ अपनी आंखें खोलें, एक दूसरे पर दृष्टि डालें और आपस में एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ करके अभिवादन करें। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। बोलो देवादिदेव वर्धमान तीर्थंकर महावीर भगवान की। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज की जय। आप इतनी धूप में भी इतनी एकाग्रता के साथ बैठे रहे, ऐसा लगता है कि आपने वास्तव में आज आनंद लिया है और आप भीतर की यात्रा पर उतरे। इससे बड़ा सबूत इस बात का कोई नहीं हो सकता। आप सब अपने आप की पीठ थपथपाएं, अपने आप को शाबाशी दें और हमेशा अपने आप को प्रसन्न बनाए रखें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। God doesn't tell us the way to indulge in materialistic confusions, but to get rid of it through meditation. इस सुक्ति को कैसे अपने जीवन में उतारना है, आज गुरुदेव ने हमें वह मार्ग दिया, वह राह दिखलाई। केवल 2 मिनट लेते हुए आज अरहम, जिसका प्रयोग हम लोगों ने अपने आप को हील करने के लिए किया, उसी के लिए A is the seed of moon, H is the seed of sun, R is the seed of power of fire. अरहम एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा बीजाक्षर जो हमारे शरीर के हर तत्व को समभाव में लाकर हमारी ईडा, पिंगला और सुषुम्ना सभी नाड़ियों को साफ कर हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। इसमें ज़्यादा ऐड ना करते हुए मैं ओम अरहम वेलफेयर फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट, एक छोटी सी उम्र की बच्ची, मात्र 18 वर्ष की उम्र में जिसने अपने जीवन को गुरु चरणों में समर्पित किया है और पूर्ण रूप से केवल गुरु भक्ति में ही लगी है, ऐसी हमारी सौम्या को मैं आमंत्रित करूंगी कि वो आए और ओम अरहम वेलफेयर फाउंडेशन के बारे में हम सबको बताएं। सौम्या। पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ था 2015 में मंदसौर से, जहां से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ है और हम सब लोग काम कर रहे हैं अरहम के प्रचार प्रसार के लिए। हमारा मिशन है विश्व शांति के लिए, ताकि हर एक इंसान को शांति मिल सके, सभी लोगों से शांति मिल सके। एक मिनट, सभी लोगों से कहना है, आपने पूरे कार्यक्रम का भरपूर आनंद लिया है। अंत के 10 मिनट भी और आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ अपना देंगे तो आप इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप बैठ जाएं, आप व्यवस्थाओं को बिगाड़े नहीं, थोड़ी देर के लिए बैठ करके 10 मिनट में कार्यक्रम पूरा होगा। और इस मिशन तक पहुंचने के लिए हमारी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और ऐसे थ्रेट है क्वेश्चंस। आज का यूथ, आप और मेरे जैसे युवा वर्ग क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके जवाब देने के लिए कोई नहीं है। तो अरहम इज हियर, गुरुजी इज हियर टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस दैट कम अप इन योर माइंड। सो ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन वर्क कर रहा है एक्सटेंसिवली आप सभी को इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, एनालिटिकली, लॉजिकली, साइंटिफिकली। सो हम सभी चाहते हैं कि जो हमारी पूर्व की संस्कृति है उससे हम अपने यूथ को कनेक्ट कर पाए, हम सब लोग जुड़ पाए आपस में। इसी मोटिव के साथ ये वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है। तो मुनिश्री के चरणों में बार बार नमोस्तु। और आप सभी से निवेदन कि आप सब भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे वॉलंटियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से निवेदन, कृपया सभा की गरिमा को बनाए रखें, अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हमारे बीच में
बहुत सारे विशिष्ट अतिथि नेतागण हमारे ऑफिसर्स विराजमान हैं। हमें उन सभी का मान सम्मान भी करना है। चतुर्मास कमेटी को भी समय देना है। कृपया सभी लोग अपना स्थान बनाए रखें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रवेश जी साहिब सिंह जी वर्मा जी को, युवा सांसद पश्चिमी दिल्ली, वो आए और गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर शुभाशीष लें। उन्हीं के साथ श्री विजेंद्र गुप्ता जी नेता प्रतिपक्ष, श्री सुरेंद्र कुमार जी जनरल सेक्रेटरी विश्व हिंदू परिषद, आप सभी नेताजी से, हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों से निवेदन, अभी हमारे बीच उपस्थित इस सभा का समापन राष्ट्रगान के साथ होगा। जब तक राष्ट्रगान नहीं हो जाता है तब तक आप अपनी इस गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने स्थान पर बैठें, रुकें। पूज्य मुनि जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और आज मैं समझता हूं कि जो पूरा देश 21 तारीख को योगा मनाया था, आज वो योग पूरा हुआ और मैं समझता हूँ 20,000 से ज़्यादा की संख्या में पूरे दिल्ली और आसपास के लोग यहाँ पर आए हैं। आप सभी को इसका लाभ मिला होगा। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा सुधीर जी से कि प्रवेश वर्मा जी का सम्मान करें। सब लोग मंच पे ना आओ, सब लोग मंच पे ना आए, थोड़ा सा व्यस्त हो। मैं निवेदन करूंगा हमारे श्रीमान ब्रजेंद्र गुप्ता जी का सम्मान हमारे संयोजक समिति कर रही है। नेता प्रतिपक्ष हैं ब्रजेंद्र गुप्ता जी और हमारे कार्यक्रमों में पूरा सहयोग हमें प्रदान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा हमारी समिति से कि सुरेंद्र कुमार जी जैन जो विश्व हिंदू परिषद से हैं, उनका भी हम बहुमान करते हैं। उनका बहुत सहयोग हमें प्राप्त है। It's an honor to have between us Director Ayush ji. It is an honor for us to have विजेंद्र गुप्ता जी हमारे बीच में हैं। हम सभी को अपने 2 शब्दों से कृतार्थ करें। परम पूजनीय प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, चंद्रशेखर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए और आज के सुंदर कार्यक्रम के लिए अरहम योग के माध्यम से जो हम सबको ज्ञान मिला और इस ऐतिहासिक प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुरेंद्र जी शांति शांति, थोड़ा मंच के कार्यक्रम। मैं अभिनंदन करता हूं पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज का। इतना सुंदर अनुभव, इतना आनंद आया, केवल एक शब्द कहा जा सकता है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। महाराज साहब का अभिनंदन, जो मार्ग पूरी मानवता को दिखाया। धन्यवाद। May I felicitate, take an honor to invite Dr. Ishwar Basava Reddy to please come on stage. Our volunteers. Dr. Ishwar Basava Reddy is the director of Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India since June 2005. He is basically physicist, having done MSc in physics. देखो जैन समाज के लोग श्रीफल बाद में चढ़वा लेंगे, थोड़ा सा शांति रहो। अभी हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करो। He worked as instructor, lecturer and head of department of yoga studies in Karnataka University for 16 years. He has more than 28 years of professional experience. He is
the founder secretary general of Indian Yoga Association, Sir Dr. Ishwar Basava Reddy. Please, sir, kindly come on stage. May I take an honor to invite Colonel A.K. Singh, Director Education, East Delhi Municipal Corporation. Colonel A.K. Singh. Yes, sir. Colonel A.K. Singh has served in almost all modern operations like Kargil against Kashmir terrorism and many more. He is an ambassador of United Nations Peacekeeping Mission in Lebanon. He is a marathon runner and a joint secretary in NCC of Delhi. Colonel A.K. Singh, we take a pride to invite you on the stage. Sir, kindly honor us so that we can felicitate you. Colonel A.K. Singh. अभी नहीं, हाँ रुको रुको। जैन समाज के लोग अनुशासन में रहेंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, है ना? हाँ, थोड़ा सा। कर्नल A.K. सिंह, हमारे बीच कैप्टन सुब्रमण्यम राम कुमार INS से भी उपस्थित हैं। सर, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। Captain Subramaniam Ram Kumar was commissioned in Navy through Cadet Entry Scheme in 1991. His career span over last 27 years includes appointment on frontline ships, 16 years on board ship tenures. Presently, officer is Executive Officer of Indian Naval Ship. Sir, कैप्टन सुब्रमण्यम राम कुमार। ओम अरहम एक अद्भुत प्रयोग है और यहीं से आइए प्रत्येक व्यक्ति अपने मन वचन काया को, अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को कर सकता है। आइए सर, कौन आइए सुधीर जी। प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ ले। इसमें वो शक्तियां हैं जो शक्तियां विश्व के अंदर निहित होती हैं, उन्हें हमें किसी ना किसी माध्यम से अभिव्यक्त करना होता है और उसी अभिव्यक्ति का ये माध्यम है अरहम। अक्षर अक्षर किसी व्यक्ति के, किसी जाति के, किसी धर्म के नहीं होते, अक्षर अक्षर होते हैं। इसी हमारे बीच CISF के कमांडेंट सुमन कुमार जी, जो स्वयं राज लाल किले के देखरेख में, उसके सौंदर्यकरण में और उसके स्थितिकरण में पूरी टीम, कमांडेंट सुमन कुमार जी और असिस्टेंट कमांडर जसबीर सिंह जी हमारे बीच मौजूद हैं। कृपा कर आप मंच पर आएं, मंच की गरिमा को बढ़ाएं और हमें आपका सम्मान करने का मौका दें। कमांडेंट सुमन कुमार जी, असिस्टेंट कमांडेंट जसबीर सिंह जी। परेशान हो रहे हैं, आप केवल 5 मिनट के लिए इन मुद्राओं को लगा करके ओम अरहम नमः का केवल 9 बार जाप करें, जोर से चैंटिंग करें, आपके लिए बहुत रिलैक्स मिलेगा और उसी समय पर आपके हमारे बीच सभी लोगों की डायरेक्टर फायर स्टेशन दिल्ली, उनकी श्रीमती जी हमारे बीच विराजमान है। हमारे बीच में CRPF के कमांडर कुलदीप कुमार जी भी मौजूद हैं। सर, प्लीज kindly come on stage and give us an honor so that we can felicitate you. संत विनोबा भावे ने कहा था, जब तक यह विज्ञान आत्मज्ञान से शून्य रहेगा तब तक यह विनाश का कारण बनता रहेगा। और इतनी अधीरता, इतनी इम्पेशंस आत्मज्ञान का कारण नहीं। वो सभी भक्तगण जो आज गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करना चाहते हैं, हम सभी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और विश्वास मानिए, जब तक एक एक श्रीफल नहीं चढ़ जाएगा गुरुदेव हमें अपने दर्शन देते रहेंगे। तो कृपया संयम बनाए रखें, समाज की मर्यादा का प्रस्तुतिकरण करें और एक एक करके हम सभी को श्रीफल चढ़ाने का मौका अवश्य देंगे।
आप देख रहे थे दिल्ली के चांदनी चौक स्थित लाल किला मैदान में मुनिश्री प्रणम्य सागर जी एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के परम सानिध्य में आयोजित हुए अरहम योग एवं ध्यान साधना शिविर का सीधा प्रसारण। शिविर में मुनिद्वय ने उपस्थित श्रावकों को अरहम योग और ध्यान साधना के माध्यम से स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई। हम आशा करते हैं आप भी योग और ध्यान साधना को करते हुए अपनी जीवनी शक्ति को पुष्ट बनाएंगे। अब समय है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मचंद जैन, शकुन जैन, महक जैन, निधि जैन, एरा जैन, इरीश जैन, सौरभ जैन, पूजा जैन, मीशा जैन, लविश जैन, गुड़गांव, हरियाणा।